तो गाइस स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आपने रिसेंटली रिरी विलियम्स का एक छोटी सी अपीयरेंस ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर टीजर ट्रेलर में देखी है, जहां पे रिरी विलियम्स हमें एक आयरन हार्ट का सिंबल कार्व आउट करते हुए हथौड़े से नजर आती है, जो कि बिल्कुल सीधा साधा कॉल बैक था आयरन मैन 1 की मूवी में, जहां पे टोनी स्टार्क अपने हैमर से केव में ही एक कबाड़ के ढेर से एक मार्क 1 का आयरन मैन सूट तैयार करते हैं। लेकिन इसका सीधा साधा लिंक अप यहाँ पे आयरन हार्ट की सीरीज के साथ बहुत ही बड़े लेवल पे जुड़ने वाला है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग पावर ब्रोकर सैम रॉकवेल AKA जस्टिन हैमर की हैमर इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होने वाली है, या फिर उनका कनेक्शन होने वाला है रिरी विलियम्स के साथ, और इसका सीधा साधा कनेक्शन वकांडन टेक्नोलॉजी को हथियाने से भी हो सकता है। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा वकांडा फॉरएवर के टीजर में, तो यहाँ पे कई सारे जो US ट्रूप्स है वो घुस चुके हैं। कहाँ पे? वकांडन टेरिटरीज को वो अटैक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एंजेला बैसेट ब्लैक पैंथर की मॉम है, वो यहाँ पे उनसे कह रही है, UN काउंसिल में बैठ के वहाँ पे यही कंप्लेंट कर रही है कि क्यों वकांडन टेरिटरी पे अटैक किया जा रहा है, डिस्पाइट वकांडा ने पूरे वर्ल्ड की हेल्प की अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से, अपने वाइब्रेनियम की मदद से, लेकिन क्यों आप हमारे नेशन को बर्बाद करने पे तुले हुए, यानी कि क्यों उनकी टेक्नोलॉजी को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेनियम को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक वकांडा हिडन था तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वकांडा वर्ल्ड के सामने आया टिचाला के ज़रिए, तो वहाँ पे कई सारे बुरे लोगों की भी नज़र उन पे पड़ी, जिसमें से पावर ब्रोकर यानी कि शैरन कार्टर, जो कि अब यहाँ पे सिस्टम में आ चुकी है US गवर्नमेंट के, और यहाँ पे वो कई सारी वेपनरीज की इलीगल स्मगलिंग भी करने वाली, कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के पास है, जिसमें आयरन मैन की भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, उसका भी मिसयूज करके उसको यहाँ पे सेल करने वाली है बहुत ही हायर बिडर वाले बायर्स को, जो कि लीथल हो सकता है और जिससे आर्मर वॉर्स की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अब रिरी विलियम्स से इसका क्या कनेक्शन है? देखो, ब्लैक पैंथर अभी जो है इंटरनली वाकांडा को डिफेंड करेगा नेमर द प्रिंस से। तो यहाँ पे इन्वेजन एंगल तैयार किया गया, यानी कि जो US ट्रूप्स या फिर मिलिट्री ट्रूप्स जो है अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं वाकांडा की टेरिटरी पे, तो हो सकता है कि उनसे डिफेंड करने के लिए यहाँ पे डोरा मिलाजे तो काफी हो, उनसे डिफेंड करने के लिए ब्लैक पैंथर तो काफी हो, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड में जो वकांडन टेक्नोलॉजी DOD के हाथ लगी है या फिर शैरन कार्टर के हाथ लगी है, उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमारे जेम्स कोलोनल रोड्स तो आएंगे ही, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल यहाँ पे रिरी विलियम्स का भी होगा। लेकिन रिरी विलियम्स का जो सूट है वो हाईली सिमिलर कॉपी हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा उसमें सिमिलैरिटीज हो सकती है आयरन मैन सूट से, क्योंकि वहां में टीजर में यहाँ पे शूरी की लैब में भी नजर आई थी, यानी कि शूरी जिस तरीके से वाइब्रेनियम से बने हुए गैजेट्स के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करती रहती थी, हो सकता है कि यहाँ पे उन्होंने आयरन मैन का एक वाइब्रेनियम वाला वर्जन जो है डिजाइन किया हो। लेकिन उसके डिजाइन्स आए कहां से? क्योंकि आर्क रिएक्टर की स्टेबल टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लगता कि वकांडा के पास भी है, अनलेस और अंटिल यहाँ पे जो आर्क रिएक्टर के डिजाइन्स डूब गए थे ना, और रॉक्सन ऑयल कॉर्पोरेशन के मलबे में आयरन मैन 3 में, वो जो DOD के पास आए थे, क्योंकि वो तो 2012 की एवेंजर्स की चितौरी बैटल के बाद ही फॉर्म हुई थी DOD वाली कॉर्पोरेशन है कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाली। तो यहाँ पे हो सकता है कि उनके पास जो स्टार्क टेक थी या फिर जो टूटा हुआ कबाड़ था आर्क रिएक्टर का, उसके डिजाइन को चुरा के कहीं ना कहीं, या फिर उसके डिजाइन से इंस्पिरेशन लेके, या तो जस्टिन हैमर वापस आए हैं जो कि यहाँ पे आयरन मैन सूट्स को बहुत ही बुरे मकसद के लिए यूज करने वाले हैं। और यही नहीं, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जिस तरीके से आयरन ड्रोन्स बनाए गए थे आइवन बैंको की तरफ से, वैसा ही यहाँ पे भी हो सकता है। और ऐसे में रिरी विलियम्स को जरूरत पड़ेगी स्टार्क टेक्नोलॉजीज की, जिसका एक्सेस उन्हें यहाँ पे उनकी परमिशन से मिल सकता है, या फिर वो स्टार्क डेटाबेस को हैक करके बहुत सारे सूट्स के कॉम्बिनेशन, बहुत सारे सूट्स के डिजाइन और आर्क रिएक्टर के डिजाइन को भी यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको याद हो, आयरन मैन 2 में यहाँ पे जो एलिमेंट बनाया था आर्क रिएक्टर्स को स्टेबलाइज करने के लिए टोनी स्टार्क ने, वो वाइब्रेनियम का ही था, लेकिन आर्क रिएक्टर का डिजाइन जो पेटेंटेड डिजाइन है, और उसको यूज करने के लिए या फिर उसे रिक्रिएट करने के लिए स्टार्क इंडस्ट्रीज की परमिशन लगेगी, या फिर जो है रिरी विलियम्स को हैक करना पड़ेगा डेटाबेस, वो आर्क रिएक्टर का डिजाइन जो है फुल्ली सक्सेसफुली रेप्लिकेट करने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा आर्क रिएक्टर है, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि टोनी स्टार्क की बिल्डिंग को 1 से 2 साल तक बिना किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स के जो है कंटिन्यूसली चला सकती है। और बात करें, टोनी स्टार्क ने बहुत सारे ऐसे सूट सक्सेसफुली क्रिएट किए थे जो कि स्पेस में हल्क से लड़ने के लिए, थैनोस से लड़ने के लिए जो है
बहुत ज़्यादा अति उत्तम थे। जैसे कि स्पाइडरमैन के काफ़ी सारे डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे पाइपलाइन में थे, टोनी स्टार्क ने रखे थे उसके डिफरेंट सूट्स। वैसे ही हो सकता है कि काफ़ी सारे ऐसे सूट्स का डेटाबेस टोनी स्टार्क के पास हो जो कि रिरी विलियम अपना सूट बनाने में यूज़ करेगी, स्पेशली नैनो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फिनिटी वॉर में हुआ था साबित टोनी स्टार्क के लिए। तो ऐसे में अगर आयरन हार्ट का आपको आर्मर जो है बिल्कुल सिमिलर या फिर डिट्टो लगता है टोनी स्टार्क के आर्मर से, तो बिल्कुल सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि उनके हाथ कुछ ऐसी चीज़ लगने वाली है स्टार्क टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जिससे वो ये सूट बना पाएंगे। सो गाइज, आप आयरन हार्ट के सूट के लिए, आयरन हार्ट की सीरीज़ के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बी मार्वेलस।